हेलो एवरीवन। आज हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि ब्लड का जो कंपोनेंट होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो आज हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स, पहले तो हम थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब समझ रहे हैं। थ्रोम्बो मतलब होता है कि ब्लड को क्लॉटिंग रिएजेंट, मतलब ब्लड को क्लॉट करने का जो एजेंट है। और साइट्स मतलब सेल। और ब्लड, ये जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। पीसेस ऑफ वेरी लार्ज सेल्स इन द बोन मैरो कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स, मतलब जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है ये सबसे लार्ज सेल्स होते हैं। मतलब कि इनका मतलब ये हमारा जो ब्लड कंपोनेंट है, जैसे पूरा ब्लड का एक ड्रॉप है उसमें बहुत छोटे छोटे से, मतलब बहुत सारे प्लेटलेट्स चिपके होते हैं। तो इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 1,50,000 से 3,50,000 इनका नंबर होता है, मतलब ब्लड में और हमारे बॉडी के ब्लड प्लेटलेट्स में। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 7 डेज़ का होता है। जैसे हम लोगों ने आरबीसी का पढ़ा था 120 डेज़, डब्ल्यूबीसी का पढ़ा था 2 से 3 डेज़, वैसे इनका 7 डेज़ होता है। और इनसे बहुत सारे डिसीज़ होते हैं, लाइक थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकीमिया और बहुत सारे ब्लड रिलेटेड डिजीज़ होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइटोसिस में इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, जब प्लेटलेट्स का नंबर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तब थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है। और पीनिया वर्ड मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया मतलब पी गया, मतलब ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। इसके अलावा ल्यूकीमिया तो ब्लड कैंसर का कंडीशन होता है। उसमें अगर इंक्रीज़ इन नंबर मतलब एबनॉर्मल हो जाना, किसी भी चीज़, किसी सेल का डिवीज़न एबनॉर्मल हो जाता है तब भी कैंसर होता है। ब्लड का नंबर इंक्रीज़ हो जाना एबनॉर्मल, वो भी कैंसर का कंडीशन होता है। इसके अलावा हम थ्रोम्बोसाइट्स के शेप की बात करेंगे। तो इसका जो शेप होता है वो राउंडेड ओवल डिस्क, मच स्मॉलर देन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। इसका मतलब है कि एक बार तो हमने बताया कि ये बहुत लार्ज होते हैं, मतलब बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। इसके अलावा फिर हम कह रहे हैं कि ये मच स्मॉलर होते हैं, मतलब जो इनका अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो ब्लड में ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मतलब होते हैं इनका। और जैसे होता है कि जब आरबीसी का लॉस होता है हमारे बॉडी में, डिस्ट्रक्शन होता है हमारी बॉडी में, तब एक मतलब ब्लड में बहुत सारे आरबीसी मतलब रहते हैं, मतलब आरबीसी नहीं, प्लेटलेट्स। तो अगर मान लीजिए कि 10 ड्रॉप ब्लड लॉस हो रहा है तो उसके साथ कितने सारे प्लेटलेट्स ऐड थे, मतलब एक ड्रॉप ब्लड में जब इतने प्लेटलेट्स हैं तो 10 ड्रॉप ब्लड में कितने होंगे। और फिर इसी वजह से प्लेटलेट्स का जो प्लेटलेट काउंट होता है वो जल्दी डिक्रीज़ होने लगता है बॉडी में। और इसके अलावा हम स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो ये फ्लैट होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रैगमेंट्स ऑफ द सेल्स होते हैं और कंटेन अ फ्यू सेल ऑर्गन्स, मतलब ये कुछ सेल ऑर्गन्स को कंटेन करते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनका जो मेजर फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में होता है। ये हमारा थ्रोम्बोसाइट्स का पार्ट 1 वीडियो का है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अलावा कुछ इनरिच डाइट फूड्स होते हैं जो कि थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और ये हम लोग के लिए मतलब डेली रूटीन में बहुत ज़रूरी है। लाइक ब्रोकली हो गया, सिट्रस फ्रूट्स मतलब विटामिन सी इनरिच्ड जितने भी फ्रूट्स होते हैं। इसके अलावा कीवी फ्रूट्स हो गया, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट्स, जो पपाया की डिनोवो लीव्स होती हैं, मतलब जो फ्रेश लीव्स होती हैं उसकी, उसमें उसको अगर हम पीस के पीते हैं तो हमारा जो ब्लड प्लेटलेट काउंट है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ करता है। लाइक डेंगू में और भी बहुत सारे जो हमारे वायरसेस डिजीज़ होते हैं जिसमें भी प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज़ होता है, उसमें पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट्स बहुत ही हेल्पफुल होता है। लेकिन ये मतलब डिपेंड करता है कि किसको सूट कर रहा है। इसके अलावा वीट की ग्रासेस, मतलब जब वीट बढ़ता है तो उसका स्टार्टिंग के जो होते हैं ग्रासेस, उसको भी अगर हम पीस के पीते हैं तो उससे भी ब्लड काउंट, जो ब्लड प्लेटलेट्स है और आरबीसी है वो भी दोनों इंक्रीज़ होते हैं। उसके अलावा अगर हम लैब टेस्ट करेंगे तो अगर थ्रोम्बोसाइट्स का हमें पता कराना है कि नंबर डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसके लिए सीबीसी टेस्ट होता है। इसके अलावा अगर थ्रोम्बोसाइट्स का काउंट डिक्रीज़ हो रहा है मतलब बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की वजह से ही हमारा थ्रोम्बोसाइट्स का जो लेवल होता है वो डिक्रीज़ होता है।
इसके अलावा जो हमारा थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, ये रिलीज़ करते हैं बहुत सारे मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं लाइक प्लेटलेट्स डिराइव्ड फैक्टर्स, जिसे हम PDGF शॉर्ट्स में बोलते हैं। इसके अलावा TGF बीटा, ये सब मतलब ये जो फैक्टर्स को ये रिलीज़ करते हैं, ये इनका रोल होता है बॉडी में जो भी हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, तो ये बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू है उन्हें रिपेयर करने में, उनका रीजनरेशन कराने में, मतलब उन सेल्स को रिन्यूएट करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो कल की वीडियो होगी उसमें हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।